दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर और कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वालों ने बीते साल मिलकर दिवाली मनाई थी, वहीं इस बार भी दिवाली मिलकर मनाई जाएगी। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से पटाखे नहीं जलाने की अपील की है। वहीं दिल्ली के आसमान में छाए जहरीले धुएं ने दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील कर दिया है। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर तक रह गई है। गुरुवार को राजधानी में अलग अलग जगहों पर AQI लेवल 400 से 700 रिकॉर्ड किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,209 नए मामले मिले हैं और इस दौरान 704 मौतें भी हो गई हैं। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 83,64,086 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 1,24,315 हो गई है। वहीं जिनका अभी भी कोरोना से इलाज चल रहा है यानी एक्टिव केस की संख्या 5,27,962 है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना से अब तक ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 77,11,809 हो गई है। कोरोना के पिछले 24 घंटों में दिल्ली में करीब 7,000 नए केस सामने आए। ये हाल के दिनों में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। दिल्ली सरकार इसे कोरोना की तीसरी लहर बता रही है। कल दिल्ली में 6,842 केस सामने आए, जबकि 51 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल केस की संख्या अब 4 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार जनता को ये भी आश्वस्त कर रही है कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु दर काबू कर लिया गया है। मुंबई के इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रायगढ़ पुलिस ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अलीबाग की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि पुलिस की ओर से पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने नकार दिया। बिहार के भागलपुर में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा नौगछिया में हुआ है। गंगा के उपधारा में नाव पलट गई। खेत में काम करने वाले लोगों की माने तो नाव पर 100 लोग सवार थे। SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम रवाना हो गई है। अभी तक 5 लाशें मिल चुकी है, जबकि 15 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि ममता सरकार का अंत करीब आ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को एक मौका बंगाल में दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहां पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरसक प्रयास करेंगे। झारखंड में कोरोना वायरस के बाद मजदूरों और बेरोजगारी के मुद्दे पर श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता से पर्यावरण पोस्ट की खास बातचीत। इस बातचीत में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। पूरा वीडियो आप पर्यावरण पोस्ट के YouTube चैनल और Facebook पेज पर देख सकते हैं। झारखंड में बुधवार को 301 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,03,188 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक 97,480 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। हालांकि अभी भी 4,814 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 35,03,516 सैंपल की जांच हो चुकी है। लतरातू नहर सिंचाई के बन जाने से आसपास के दर्जनों गांवों के किसानों को भरपूर सिंचाई सुविधा मिल रही है। इससे किसान काफी खुश हैं। लतरातू नहर लतरातू बांध से निकलती है, जिसकी लंबाई लगभग 41 किलोमीटर है। ये 2 भागों में बटी हुई है। लतरातू नहर से लगभग 3800 हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत 40 से 50 गाँवों के किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिसका उपयोग किसान खेती और अन्य जरूरतों के लिए करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जीत की ओर अग्रसर हैं। अगर कोई चमत्कारी उलटफेर नहीं होता है तो जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसी बीच अमेरिका में कई हिस्सों में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई है। लोग वोटों की गिनती के साथ साथ अश्वेत आंदोलन और अन्य मुद्दों को भी उठा रहे हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।